Hello everyone. Today the topic we will be learning would be very important. Many questions are asked from this topic: evolution of homeopathic repertories. In 1826 to 1830, it was C.G. Hatlab. हाथलप की कौन सी रेपर्टरी आई थी? सिस्टमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्योर मेडिकल सिस्टमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या हो गया सिस्टमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्योर मेडिकल इफेक्ट. कौन सी थी? प्योर मेडिकल इफेक्ट. जो हाथलप की आई थी वो क्या थी? सिस्टमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्योर मेडिकल इफेक्ट. ओके. फिर आई थी 1828 टू 1830 G.A.B. श्वैकेट की मटेरियल फॉर कॉम्पिटेटिव मटेरियल मेडिका फॉर द यूज ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन टुगेदर विद एन अल्फाबेटिक रजिस्ट्रेशन. 1830 में आई थी G.A. वेबर की. वेबर की क्या थी? सिस्टमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटीसोरिक रेमेडीज. कौन सी थी इसकी? एंटीसोरिक रेमेडीज. फिर 1830 से 1832 तक आई थी E.F. रुकैट की सिस्टमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवल होम्योपैथिक रेमेडीज. अभी तक आप देख रहे हैं क्या चल रहा था स्टार्टिंग से ही. सबसे पहले हाथलप की आई, वो क्या थे? सिस्टमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्योर मेडिसिनल इफेक्ट. फिर वेबर की आई 1830 में, क्या था? सिस्टमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटीसोरिक रेमेडीज इन देयर प्योर इफेक्ट. फिर आई 1830 से 1832 में र्यूकेट की, क्या थी वो? सिस्टमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल होम्योपैथिक रेमेडीज. फिर हमारे 1832 में आए बोनिंग सर. बोनिंग हसन सर की कौन सी रेपर्टरी आई थी 1832 में? रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक. ठीक है. फिर उसके 1833 में ग्लेजर की आई थी रेपर्टरी. 1833 में ग्लेजर की रेपर्टरी आई, उसका नाम क्या था? फर्स्ट अल्फाबेटिकल पॉकेट रेपर्टरी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो. ग्लेजर की कौन सी रेपर्टरी आई थी? ग्लेजर की कौन सी रेपर्टरी थी? फर्स्ट अल्फाबेटिकल पॉकेट रेपर्टरी. ठीक है. उसका 1833 में आई वेबर की, क्या था? रेपर्टरी ऑफ प्योरली पैथोजेनेटिक इफेक्ट. फिर उसके बाद आई जार की. जार की कब आई थी? 1835 में. जार से रेपर्टरी कितने वॉल्यूम में थी? 3 वॉल्यूम में थी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके. जार रेपर्टरी जो आई थी वो कौन सी लैंग्वेज में आई थी? जर्मन लैंग्वेज में आई थी. फिर हमें पता है कि 1832 में बोनिंग हसन सर की पहले एंटीसोरिक आई थी, फिर 1835 में नॉन एंटीसोरिक आई थी. 1836 एक साल बाद ही क्या आ गया था? रिलेटिव किनशिप आ गया था. मतलब बोनिंग हसन सर की 32 35 एंड 36 में आई है. इसमें एंटीसोरिक, इसमें नॉन एंटीसोरिक, इसमें रिलेटिव किनशिप. आपको जार का याद रखना है. जार रेपर्टरी आई थी 1835 में, और कौन सी लैंग्वेज में आई थी? जर्मन में, 3 वॉल्यूम में. उसका 1833 में ग्लेजर की आई थी फर्स्ट अल्फाबेटिकल पॉकेट रेपर्टरी. ठीक है. 1837 में रॉफ की आई थी रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिस पब्लिश इन स्टोकॉट. 1838 में हियरिंग सर की आई थी. हियरिंग सर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है. क्या है ये? फर्स्ट रेपर्टरी पब्लिश इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय एलेनटाउन एकेडमी. हेरिंग सर की पहली रेपर्टरी थी जो इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी, जो एलेनटाउन एकेडमी में पब्लिश हुई थी. 1840 में रॉफ की आई थी रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन नोसोलॉजिकल अरेंज्ड. 1843 में फर्स्ट पर्शियन होम्योपैथ जो थे पीजे लेफ्टी, इनकी रेपर्टरी आई थी. उनका नाम क्या था? होम्योपैथिक रेपर्टरी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी. 1846 में बोनिंग हसन ने कंपाइल करके, मतलब कि 36 में 10 साल बाद, 10 ईयर्स आफ्टर 46 में इनकी आ गई थी BTPV, जो कौन सी लैंग्वेज में थी? जर्मन में थी. ठीक है. बोनिंग हसन की रेपर्टरी आ गई बोनिंग हसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक. 1847 में हैम्पल की आ गई. हैम्पल ने क्या किया था? एडिट किया था इसी को, बोनिंग हसन की एडिटेड. 1847 में ही ओकी ने भी एडिट किया था. तो हैम्पल और ओकी ने क्या किया? एडिटेड एडिशन पब्लिश किया था बोनिंग हसन का. फिर हम बात करते हैं 1847 में जार की रेपर्टरी आई थी. GNC जार की दूसरी रेपर्टरी थी. कौन सी रेपर्टरी थी? मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका एंड रेपर्टरी एडिटेड बाय PF क्यूरी. और पहले हमने पढ़ा था कि 3 वॉल्यूम आई थी, इस बार सिर्फ 2 वॉल्यूम आई थी, और इसको किसने एडिट किया था? क्यूरी सर ने एडिट किया था. 1848 में
मुलर की रेपर्टरी आई थी। मुलर की रेपर्टरी का क्या नाम था? सिस्टमैटिक अल्फ़ाबेटिक रेपर्टरी। फिर उसके बाद आया था 1849 में म्यूरे की रेपर्टरी। 1851 में आई थी ब्रायंट की रेपर्टरी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। A pocket manual of homeopathic repertory of a pocket manual of repertory of homeopathic alphabetical repertory. Okay. 1853 में जोरैट की आई थी और रेपर्टरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होम्योपैथिक रेमेडीज फ्रॉम कोइथन। 1853 में जार की आई थी अ न्यू मैनुअल ऑफ सिम्टोमेंट इन कॉडेक्स वॉल्यूम 3। 1853 में हम्फ्रे की आई थी क्या? डिसेंट्री। हम्फ्रे की डिसेंट्री आई थी। 53 में आई थी हम तो यहाँ पे 1853 में फ्रेडरिक हम्फ्रे की डिसेंट्री एंड इट्स रेपर्टरी ऑफ मेडिसिन आई थी। 1854 में एडोल्फ लिपे की कौन सी मेडिसिन आई थी? उसको कौन सी रेपर्टरी आई थी? रेपर्टरी ऑफ कंपेरेटिव मटेरिया मेडिकम। 1859 में सिफर की आई थी रेपर्टरी बाय इंग्लिश होम्योपैथ। ठीक है। फिर जार की रेपर्टरी आई थी 1859 में। 1869 इज इम्पोर्टेंट। बेल्स का हम क्या पढ़ते हैं? बेल्स डायरिया आया था। ब्रिगेड की आई थी रेपर्टरी ऑफ ब्रिगेड। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ 1879 में कॉन्स्टेंटाइन लिपे की आई थी रेपर्टरी ऑफ मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। इसको आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे। 1886 में विंटरबर्न की आई थी रेपर्टरी ऑफ मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ मटेरियल मेडिकम। मोर एंड मोस्ट का ही डिफरेंस है। ठीक है। लिपे की थी मोर, विंटरबर्न की थी मोस्ट। लिपे का क्या था? रेपर्टरी ऑफ मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ मटेरियल मेडिकम। विंटरबर्न की क्या थी? अ रेपर्टरी ऑफ मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ मटेरियल मेडिका। ओके। TF-Allen का क्या आया था 1880 में? सिम्टम्स रजिस्टर। ओके। सिम्टम रजिस्टर इंडेक्स टू एन एनसाइक्लोपीडिया। सैमुअल वॉचेस्टर की आई थी रेपर्टरी ऑफ मोडालिटीज। सी हेरिंग ने क्या दिया था यहाँ पे 1881 में? एनालिटिकल रेपर्टरी ऑफ सिम्टम्स ऑफ माइंड। अच्छा, इसमें एलन में कंफ्यूज नहीं होना। एक है TF-Allen, एक है WA-Allen। TF-Allen ने क्या दिया है तुम्हारा? सिम्टम रजिस्टर। WA-Allen ने क्या दिया है? रेपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। ओके। WA-Allen का है रेपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। TF-Allen का है सिम्टम्स रजिस्टर। ओके। फादर मुलर ने क्या दिया था? मैनुअल ऑफ होम्योपैथी अल्फाबेटिकल रेपर्टरी। इट वाज फर्स्ट रेपर्टरी पब्लिश इन इंडिया। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनुअल ऑफ होम्योपैथी अल्फाबेटिकल रेपर्टरी, फर्स्ट रेपर्टरी पब्लिश इन इंडिया। और ली एंड क्लार्क का क्या था? कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन। इट्स इंपॉर्टेंट। फिर ली ने अलग से किया था रेपर्टरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका। गेंट्री ने कंकॉर्डेंस रेपर्टरी पब्लिश की थी 1890 में। ठीक है। कार्टुलेंस एंड कोल्स मतलब सीसी ने क्या किया था? क्लासिफाइड इंडेक्स ऑफ मटेरियल मेडिका ऑफ यूरोजेनाइटल एंड वेंट्रल डिजीज। यूरोजेनाइटल एंड वेंट्रल डिजीज को दिया था। CB नर ने हमें क्या दिया था 1896 में? रेपर्टरी ऑफ हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आर मटेरियल मेडिका। वेरी इंपॉर्टेंट। 1897 तक JT केंट सर ने अपनी रेपर्टरी पब्लिश कर दी थी जिसका नाम था रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका। फिर 1900 में CM बोगर साहब ने अपनी रेपर्टरी पब्लिश की थी जिसका नाम था सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकल रेपर्टरी। क्लार्क सर की जैसे कि हम जानते हैं 1904 में कौन सी रेपर्टरी आई थी? क्लिनिकल रेपर्टरी। फिर 1905 में हम पढ़ते हैं कि बोगर साहब ने अपनी BBCR पब्लिश कर दी थी, बोनिंगहसन कैरेक्टरिस्टिक रेपर्टरी पब्लिश बाय बोरेक एंड टेफल। ओके। और जिसका सेकेंड एडिशन था वो किसने किया था? रॉय एंड कंपनी ऑफ इंडिया। 1908 में शेड की क्या आ गई थी? क्लिनिकल रेपर्टरी। फिर 1915 में बोगर सर ने साइनॉप्टिक की पब्लिश कर दी थी। ठीक है। 1827 में ऑस्कर ई बोरिक की बोरिक रेपर्टरी आ गई थी। 1829 में NM चौधरी सर की मटेरियल मेडिका एंड रेपर्टरी आ गई थी। 1831 में CM बोगर साहब की साइनॉप्टिक की ऑफ मटेरिया मेडिका आई थी। 1815 में क्या था? और 1851 में सेम है, बस यहाँ पे क्या है? होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका और यहाँ क्या है? साइनॉप्टिक की ऑफ मटेरियल मेडिका। 1815 में CM बोगर सर का साइनॉप्टिक की ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका आया था। 1831 में CM बोगर सर का साइनॉप्टिक की ऑफ मटेरियल मेडिका आया था। 1837 में CM बोगर सर की टाइम्स ऑफ रेमेडीज एंड मून फेजेस आई थी। 1837 एंड 39 H. रॉबर्ट की
रॉबर्ट सेंसेशन एजिव एंड रोमैटिक मेडिसिन। रॉबर्ट की जो भी है वो RR से ही है, ठीक है। 1863 में SR फाटक सर ने अ कंसाइज रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन दिया था 63 में। 63 में जेम्स स्टेफनसन ने हैनिमैनियन प्रूविंग दी थी। 1873 बार्थलेन क्लंकर सिंथेटिक रेपर्टरी। 1873 बार्थलेन क्लंकर सिंथेटिक रेपर्टरी। 1990 में जोस्ट कुंसले ने क्या दिया था, कैंट रेपर्टोरियम जनरले। 1993 फ्रेडरिक शोनियर सिंथेसिस रेपर्टरी। सिंथेसिस रेपर्टरी आपका है 1993, सिंथेटिक रेपर्टरी 1973, दोनों में कंफ्यूज नहीं होएगा। 1993 में ही रॉबिन मर्फी की होम्योपैथिक मेडिकल रेपर्टरी आई थी, और मिलरे की थीमेटिक रेपर्टरी 1996 में। रॉजर कॉन जेंडरवॉट की कंप्लीट रेपर्टरी आई थी 1996 में। डॉक्स एंड कोकेनबर्ग की कैंट कंपैरेटिव रेपर्टरी ऑफ मटेरिया मेडिका आई थी 1999 में। JPS बख्शी की फिनिक्स रेपर्टरी आई थी। 2000 में जुगल किशोर सर की इंटीग्रेटेड रेपर्टरी ऑफ माइंड आई थी। 2003 में रॉजर जेंडरवॉट की रेपर्टोरियम यूनिवर्स ले आ गया था। अभी पहले हम लोग इतना याद करते हैं मेन, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1830 में हार्टलब सर की सिस्टमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्योर मेडिसिनल इफेक्ट आई थी, जो इंपॉर्टेंट है वो कर रहे हैं। फिर 1830 में वेबर सर की सिस्टमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन आ गई थी, ठीक है। 1832 में बोनिंग हसन सर की एंटीसोरिक मेडिसिन आ गई थी। ग्लेजर सर की फर्स्ट अल्फाबेटिकल रेपर्टरी थी, वो थी 1833 में। 1833 में ग्लेजर सर की जो थी फर्स्ट अल्फाबेटिकल पॉकेट रेपर्टरी, इट वाज इन 1833, ठीक है। जार सर की 1835 में पब्लिश हुई थी। जार्स रेपर्टरी जो जर्मन लैंग्वेज में थी और 3 वॉल्यूम में थी। बोनिंग हसन सर का हमें याद रखना है 32, 35, 36। 35 नॉन एंटीसोरिक, 36 रिलेटिव किनशिप, और 36 में मतलब 10 साल बाद इन्होंने पब्लिश की थी BTPV, ओके। फिर हमें याद रखना है 1838 में सी हियरिंग की आई थी फर्स्ट रेपर्टरी पब्लिश इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। First alphabetical pocket repertory was of Glaser. First repertory published in English was of C. Hearing. Okay. First Persian homeopath कौन थे आपके? PJ Lafty. इनका क्या था? होम्योपैथिक रेपर्टरी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी। हैम्पल ने और ओकी ने क्या किया था? एडिटेड एडिशन पेश किए थे BTPV के, ओके। फिर उसके बाद हमें याद रखना है ब्रायंट सर की आई थी अ पॉकेट मैनुअल ऑफ रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक अल्फाबेटिकल रेपर्टरी। फिर हम्फ्रे की डिसेंट्री, एडोल्फ लिपे की रेपर्टरी ऑफ कंपेरेटिव मटेरिया मेडिका, ओके। देन उसके बाद हमें याद रखना है बेल्स का डायरिया, ब्रिकेज की आई, और कॉन्स्टेंटाइन लिपे की रेपर्टरी ऑफ मोर कैरेक्टरिस्टिक रेपर्टरी, और लास्ट वाला 1886 में विंटरब्रेन की रेपर्टरी ऑफ मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक रेपर्टरी, ठीक है। TFLN और WALN में कंफ्यूज नहीं होना है। TFLN ने दिया था सिम्टम्स रजिस्टर, और WALN ने दिया है हमें इंटरमिटेंट फीवर। हमें याद रखना है ली एंड क्लार्क ने क्या दिया था, कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन। फादर मुलर की बात करें तो इट वाज द फर्स्ट रेपर्टरी पब्लिश इन इंडिया एंड मैनुअल ऑफ होम्योपैथी अल्फाबेटिकल रेपर्टरी। फिर उसके बाद करें तो ली सर की आई थी वापस से रेपर्टरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। गेंट्री की रेपर्टरी ऑफ कॉन्कोर्डेंस रेपर्टरी आई थी। नर्स सबका याद रखना है क्या, रेपर्टरी ऑफ हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम ऑफ मटेरिया मेडिका। JT कैंट सर का क्या है, रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, आई थी 1897। 1900 में आई थी सिस्टमिक अल्फाबेटिकल रेपर्टरी। अगर हम बोगर सर की बात करें तो सारे बोगर सर की रेपर्ट्स की बात करें। 1900 में आई थी इनकी क्या, सिस्टमिक अल्फाबेटिकल रेपर्टरी। 1915 में आई थी साइनोप्टिक की ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। 1831 में आई थी साइनोप्टिक की ऑफ मटेरिया मेडिका। 1837 में आई थी टाइम्स ऑफ रेमेडीज एंड मोड्स, ठीक है। H. रॉबर्ट सर की 2 आई थी, रॉबर्ट सेंसेशन एजिव एंड रोमेटिक मेडिसिन, ठीक है। ऑस्कर ई बोरिक, OE बोरिक की आई थी तुम्हारी बोरिक रेपर्टरी 1827 में।
फाटक सर की रेपर्टरी आई थी 1863 में, अ कंसाइज रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिका। जेम्स हावेल स्टेफसन की हैनिमैनियन प्रूविंग आई थी 1863 में। बार्थल एंड क्लंकर की आई थी सिंथेटिक रेपर्टरी 73 में। जॉस्ट कोंसले की आई थी 1990 में सेकेंड रेपर्टोरियम जनरली। 1993 में आई थी फ्रेडरिक शोनियार की सिंथेसिस रेपर्टरी। 1993 में आई थी रॉबिन मर्फी की होम्योपैथिक मेडिकल रेपर्टरी। 1995 में आई थी थीमेटिक रेपर्टरी मिलरे की। 1996 में रोजेंडर वॉट की कंप्लीट रेपर्टरी और 2003 में रेपर्टोरियम यूनिवर्सली। जेबी बख्शी की आई थी फिनिक्स रेपर्टरी। जुगल किशोर की आई थी इंटीग्रेटेड रेपर्टरी ऑफ माइंड। अभी हम पहले इतने क्वेश्चंस लगाते हैं यहाँ तक के, फिर उसके बाद और आगे के क्वेश्चन लगाएंगे।